हाय, वेलकम टू पीएचपी ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखने जा रहे हैं पीएचपी ट्यूटोरियल्स के कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स, मेनली इफ एल्स स्टेटमेंट आज सीखेंगे हम। तो इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है, आपको एक कंडीशन रहता है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कुछ एक्शंस करते हो आप, अगर सेटिस्फाई ना होता है तो कुछ और एक्शंस करते हो आप। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो आपका सपोज एक इफ स्टार्ट विथ इफ, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, एल्स, या तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर एक कुछ कंडीशन देना पड़ेगा। वो अगर सेटिस्फाई हो गया तो इसके अंदर जो भी पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर सेटिस्फाई ना होता है तो इसके अंदर जो है एग्जीक्यूट होगा। सपोज एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, लेट्स टेक डॉलर ए इक्वल्स टू 100, लेट्स टेक वेरिएबल। तो इफ में ये देंगे कि इफ इफ डॉलर ए इक्वल्स टू 100, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज इक्वल्स ऑपरेटर। तो अब ये देते हो तो मतलब ए के अंदर 100 ये असाइन हो गया, द वैल्यू ऑफ ए इज 100। और इसका मतलब ये है कि ये चेक कर रहा है कि ए का वैल्यू 100 है कि नहीं। इफ़ ये लाइक ये चेक कर 100 है कि नहीं। अगर आप सिर्फ ये चार चीज़ लेते हो, अगर ये 100 है तो आउटपुट आएगा 1, अगर ये 100 नहीं है तो आउटपुट आएगा 0। तो इफ़ डॉलर ए इक्वल्स टू 100, देन एक को वैल्यू असाइंड, एल्स echo not assigned, या तो नाउ इफ यू रन द कोड यू विल सी वैल्यू असाइन, क्योंकि हम लोगों ने ए इक्वल्स टू 100 डिक्लेयर कर दिया है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ इफ आई मेक इट 90 यू विल सी नॉट असाइंड। अब सपोज आपको मोर देन वन स्टेटमेंट चाहिए, तो आप ये कर सकते हो, इफ एल्स इफ आप जोड़ सकते हो, एल्स इफ देन कंडीशन देन स्टेटमेंट। एंड यहाँ पर आप एल्स इफ कितने भी जोड़ सकते हो, डजंट मैटर। इफ एक रहेगा, एल्स एक रहेगा, इन द बिटवीन इफ एंड एल्स यू कैन पुट एज मेनी एल्स इफ एज यू वांट, एल्स इफ, या तो इफ एक, एल्स एक, बट इन बिटवीन आप एल्स इफ जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। सो लेट्स ऐड वन मोर, एल्स इफ डॉलर ए इक्वल्स टू 90 इको गॉट 90। तो लेट्स चेक, विल से गॉट 90, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ बट ये सेटिस्फाई हो गया है। तो आप यहाँ पर कितना भी दे सकते हो, एल सी इज इक्वल टू 80, देन गॉट 80, कितने भी दे सकते हो। एंड इफ़ यू हैव, अगर आपका कंडीशन इन तीनों को सेटिस्फाई नहीं करता तब ये जाएगा यहाँ पर नॉट असाइंड। सो दिस इज हाउ इफ एल स्टेटमेंट वर्क। नाउ चेक फॉर स्टेटमेंट, फॉर लूप। हम सीखेंगे, लूपिंग भी सीखेंगे आज। तो फॉर लूप में क्या होता है, एक सर्टन कंडीशंस सेटिस्फाई होने पर वो वाला एक सर्टन कोड बार बार एग्जीक्यूट होता है। उसका सिंटेक्स ऐसा होता है, फॉर डॉलर आई इक्वल्स टू, डॉलर आई इक्वल्स टू 0, डॉलर आई लेस देन 100, डॉलर आई प्लस प्लस, एंड दिस कोड। जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो क्या होगा, इनिशियली डॉलर आई का वैल्यू रहेगा 0, और उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर डॉलर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, तो वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 1, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर बढ़ के होगा 2, एग्जीक्यूट करेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। तो जब डॉलर 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 आई का वैल्यू हो जाएगा 100, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा एंड वो लूप के बाहर चला जाएगा और लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लूप तब तक चलता रहेगा जब तक लूप ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो लेट्स सी, इको ए, एंड इफ यू हिट एंटर, उप्स कुछ गलती किया मैंने, या
यहाँ पर मैंने सेमीकोलन डालना भूल गया था, सॉरी अबाउट दैट। नाउ इफ यू हिट इंटर, आपको यहाँ पर 100A दिख जाएंगे, यहाँ पर 100A है। इफ यू डोंट बिलीव जस्ट दे फाइन। सो दिस इज हाउ फॉर लूप वर्क्स। इफ यू मेक इट, आप एक बार 1000 देते हो तो यहाँ पर 1000 बार ए को होगा, प्रिंट होगा। सो दिस इज हाउ फॉर लूप वर्क्स। नाउ डिस्कस करेंगे वाइल लूप। वाइल लूप इज ऑलमोस्ट सेम एज फॉर लूप, बट इसमें वाइल लूप एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। फॉर लूप में जैसे बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कंडीशन ना हो जाए, यहाँ पर होगा एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। सपोज हमने $A इक्वल्स टू लिया 0 और हमने कंडीशन दे दिया $A लेस देन 100, देन इको ABC। तो जब रन करो कोड को तो आपको मिलेगा, आपको आउटपुट आएगा oops my system hanged, I don't know why। लोकल होस्ट यस सॉरी, मैंने गलती कर दिया था वाइल लूप में। वाइल लूप में सेम एज फॉर लूप, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई जब तक कोई एन कंडीशन ना दिया जाए। तो मैंने गलती कर दी थी एक्चुअली, ये कोड जो हो रहा था यहाँ पर $0 है, तो ये लूप चलता जा रहा था। सिंस $A इज ऑलवेज 0 विच इज़ ऑलवेज लेस देन 100, ये इन्फिनिट लूप बन गया था। पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर से $A 0 लेस देन 100, फिर से एग्जीक्यूट हुआ, ऐसे चल रहा था बार बार। तो ये एक इन्फिनिट लूप बन गया था। इसको एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन ये होगा कि $A को आप इंक्रीमेंट कर दो $A प्लस प्लस। इससे क्या होगा, ये फिर इट विल बी सेम एज फॉर लूप, द लूप दैट डिस्कस अर्लियर। क्या होगा, $A 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इको किया, फिर $A एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर से ये यहाँ पर आया, अब 1 जो छोटा है 100 से इको हुआ, फिर बढ़ के 2 होगा, छोटा 100 से इको होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इन वाइल लूप इट विल गो ऑन रनिंग एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। सो आप अगर इसको आप इको करोगे, लाइक रन करोगे, तो आपको ABC आएगा, वो 100 टाइम प्रिंट होके ABC आ जाएगा। बट आप अगर इसको नहीं दोगे तो वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा एंड या इट हैंग, क्योंकि इसका वैल्यू इतना बढ़ गया दैट द ब्राउज़र कैन नॉट हैंडल इट राइट नाउ, इनफाइनाइट लूप हो गया है। सो माई ब्राउज़र विल क्रैश राइट नाउ। या नॉट रिस्पॉन्डिंग, close it, close the program। So that's for while loop and for loop and if else statement। जब हम कोई काम करेंगे तो हम यूजुअली इस 3 चीज़ को यूज़ करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल सी यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सी या, बाय।